मेरे प्यारे साथियों, आज हम आंगनबाड़ी वर्कर भर्ती 2026 का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा एप्लीकेंट नेम, यहाँ पे आवेदक का नाम भर देना है, यहाँ पे पिताजी का नाम भर देना है और यहाँ पे जिला चुन लेना, जिस भी जिले के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी जिला आपने चुना है उसका जो डिटेल पीडीएफ, जो भी पीडीएफ में जहाँ भी वैकेंसी निकली है तो आपको पूरा डिटेल पीडीएफ पढ़ लेना है। उसके बाद में ही इसको अप्लाई करना है। उसके बाद में यहाँ पे फोन नंबर भर देना है, यहाँ पे पासवर्ड भर देना है। पासवर्ड जो है आपको इस तरीके का बना लेना है। मैंने पासवर्ड के 2 सैंपल दे रखे हैं, तो आपको कोई इस तरीके का पासवर्ड आपको बना लेना है। उस पासवर्ड को यहाँ भर देंगे। यहाँ पे अपना आधार नंबर भर देना है, अपनी जो भी आपकी मेल आईडी यहाँ भर देंगे। उसके बाद जो कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड यहाँ भर देना है। उसके बाद पंजीकरण करे पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे आपका जो पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया। यहाँ पे ओके कर देना है। तो रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी आपने फोन नंबर भरा था, फोन नंबर यहाँ भर देना है। जो भी आपने पासवर्ड बनाया था, पासवर्ड यहाँ भर देना। कैप्चा कोड भर देंगे। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो व्यक्तिगत विवरण वाले पेज पे आएंगे। लिखा है लॉगिन सक्सेसफुली, आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। जो आपने जिला चुना था वो जिला यहाँ पे दिख रहा है। अपने परियोजना चुनने से पहले इसकी जो पीडीएफ है उसको पूरा पढ़ लेना है। तो आप किस परियोजना को आप चुनना चाहते हो, यहाँ पे परियोजना यहाँ पे देख लेना है। इसमें परियोजना में कितनी वैकेंसी दी है, तो यहाँ पे हम परियोजना का नाम चुन लेंगे। जो भी आपको परियोजना का नाम चुनना है, तो जो एरिया आपने चुना है, परियोजना चुनी है, वो ग्रामीण क्षेत्र में होता है, शहरी क्षेत्र में होता है, वो आपको चुन लेना है। अपनी ग्राम पंचायत या वार्ड का नाम चुन लेना है। आपकी नाम न्याय पंचायत पड़ती है, न्याय पंचायत का नाम यहाँ भर देना है। और आंगनबाड़ी केंद्र जो भी आपका पड़ता है वो आंगनबाड़ी केंद्र का यहाँ पे नाम चुन लेना है। यहाँ पे आवेदिका का नाम जो है वो हिंदी में भरना है। यहाँ पे आवेदिका का नाम अंग्रेजी में भर देना है। यहाँ पे पिताजी का नाम भर देना है। यहाँ पे माताजी का नाम भर देना है। आपके वैवाहिक से विवाहित हैं, अविवाहित हैं, वो आपको चुन लेना है। यहाँ पे अपना स्थायी पता भर देना है। यहाँ पे अपना पिन कोड भर देना है। अगर आपका स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता दोनों सेम है, दोनों एक ही है, तो दोनों को यहाँ पे भर देना है। यहाँ अपनी जन्मतिथि भर देनी है। यहाँ पे अपनी जन्मतिथि भर देनी है। तो आप जितने भी वर्ष और महीने के वहाँ पे दिखने लगेगा। यहाँ पे अपना हाई स्कूल का प्रमाण पत्र है, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है, जिसका साइज 200 KB से ज्यादा नहीं होना। उसके बाद में अगले पे क्लिक करेंगे। व्यक्तिगत विवरण वाले पेज पे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है श्रेणी, आपकी जो भी श्रेणी है वो श्रेणी यहाँ पे चुन लेना है। यहाँ पे आवेदिका की जो वर्तमान स्थिति है उसको चुन लेना है। आप विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या अन्य है, वो उसको यहाँ पे चुन लेना है। आपकी निवास पत्र संख्या भर देंगे। यहाँ पे निवास पत्र की आवेदन संख्या भर देनी है। यहाँ निवास पत्र को यहाँ पे अपलोड कर देना है, जो कि 200 KB का साइज होना चाहिए। कि न्याय पंचायत या वार्ड का नाम है वो यहाँ भर देना है। आपके आंगनबाड़ी केंद्र का नाम क्या है वो यहाँ पे भर देना है। आपकी जात प्रमाण पत्र संख्या भर देनी है। आपकी जात प्रमाण पत्र संख्या, आवेदन जो संख्या है वो यहाँ भर देना है। आपकी जात प्रमाण पत्र को यहाँ पे अपलोड कर देना है। जो भी आपकी कास्ट है वो कास्ट को यहाँ पे भर देना है। आपकी जो आय प्रमाण पत्र संख्या है उसको यहाँ भर देना है। उसकी आय प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या उसको यहाँ भर देना है। आय प्रमाण पत्र को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपकी जो भी वार्षिक आय है, आपकी वार्षिक आय जो भी दस्तावेज के अनुसार है वो यहाँ पे भर देना है। आपके जो आय प्रमाण पत्र किस तारीख को जारी हुआ है वो जारी डेट भर देना है। अगर आप बीपीएल श्रेणी में आते हैं उसको यस कर देना है। नहीं तो नो सेलेक्ट शैक्षिक योग्यता वाले पेज पे आते हैं तो आपने इंटरमीडिएट में जिस स्कूल से किया, जिस कॉलेज से किया, वो कॉलेज का नाम भर देना है। आपका बोर्ड का क्या नाम था, बोर्ड का नाम भर देना। किस साल अपने पास किया, पासिंग ईयर भर देना है। आपका पूर्णांक क्या था, पूर्णांक क्या भर देंगे। अपने कितने नंबर पाए हैं वो यहाँ पे भर देना है। आपकी प्रतिशत यहाँ ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी। आपके इंटरमीडिएट की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। अगर आपने स्नातक किया है तो आपके कॉलेज का नाम भर देना है। अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम भर देंगे। यहाँ पे किस वर्ष आपने स्नातक उत्तीर्ण किया है वो भर देना है। आपका पूर्णांक कितना रहा है, पूर्णांक भर देना है। यहाँ पे प्राप्तांक कितना रहा है, प्राप्तांक यहाँ भर देना है। तो यहाँ पे अपनी जो परसेंटेज है वो खुद बन के आ जाएगी। यहाँ पे अपनी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है, स्नातक की जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है यहाँ पे अपलोड कर देना है। स्नातक की यहाँ डिग्री अपलोड कर देना है। और इसके अलावा अगर आपने स्नातकोत्तर आपने अगर पीजी कर रखा है तो उसका विद्यालय का नाम, यहाँ पे बोर्ड का नाम, किस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया है वो वर्ष का नाम भर देना है। पूर्णांक यहाँ भर देना है। आपके कितने नंबर पाए हैं वो यहाँ भर देना है। आपकी परसेंटेज यहाँ बन के आ जाएगी। तो अपने स्नातकोत्तर की फाइनल ईयर की मार्कशीट और डिग्री यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो बाद में हम अगले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आवेदिका का फोटो अपलोड कर देना है। यहाँ पे आवेदिका के साइन अपलोड कर देना है। उसके बाद में अगले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद अगले पे क्लिक करेंगे। तो जो आपने फॉर्म भरा है फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो नीचे आएंगे। अगर आप इस रसीद को प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट कर सकते हैं। अगर इसमें कोई करेक्शन है, कोई कुछ भी सुधार करना है, उसको पिछले पे क्लिक करके उसको सुधार सकते हैं। उसके बाद में अगर कोई गलती नहीं है तो सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। तो आपका जो फोन है, जो आपने फोन नंबर भरा था उस पे ओटीपी गया है, यहाँ पे ओके कर देना है। तो जब आपके फोन पे ओटीपी गया, ओटीपी यहाँ पे भर देना है। उसके बाद में यहाँ पे कैप्चा कोड भर देंगे। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका देखेंगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।